बाइक का दोस्तों हमने इंजन का काम किया, फुल इंजन का काम किया। फुल इंजन काम करने के बाद जब हमने बाइक को स्टार्ट किया तो यहाँ जो हेड में ऑयल आना चाहिए टैपिट पे रॉकर में, वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच रहा था। तो उसके लिए हमने इसकी क्लच कवर को खोला है। और हालांकि हमने पहले भी इस ऑयल पंप को चेक किया तो ये पूरा प्रॉपर सही काम कर रहा था, पर लगने के बाद पता चला कि यानी कि ऑयल हेड पे नहीं आ रहा। तो फिर से हमने इसे खोला है और मैं दिखा देना चाहता हूँ इसकी जो ये सारा पिन वगैरह होता है, जो अंदर की स्पॉकेट होता है, ये सारा चीज़ यानी कि कटा हुआ है अंदर से। तो यहाँ पे हमारे पास इस बाइक का ऑयल पंप नहीं था, जो कि हमारे पास था स्प्लेंडर का। तो स्प्लेंडर पैशन प्रो जो होता है उसका इसमें नहीं लगता है। तो आई स्मार्ट 110 का ही आपको ऑयल पंप इसमें लगाना होगा, उसका साइज़ अलग आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इन तीनों पार्ट्स को यानी कि चेंज कर दिया। इधर दिखा देना, इन तीनों पार्ट्स को हमने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद चलिए अब हम यहाँ से इस ऑयल पंप को लगाते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि इसकी जो ऑयल है हेड पे आया नहीं आया। एक तरीका और भी है इसकी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑयल पंप सही होता है, ऑयल पंप सही होता है और सही होने के बाद भी हमारी हेड पे ऑयल नहीं पहुंचता है। तो वो कभी कभी अंदर अगर कचरा आ गया या अंदर जाम हो गया तो उसके ज़रिए से भी दिक्कत करता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सुराख हमारा क्लियर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको खोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से इस बोल्ट को खोलें और खोलने के बाद यहाँ से अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो वो नीचे आएगा, या तो एयर मारे वो नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा। तो मैं दिखाता भी हूँ आपको कि यहाँ से ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ से देखें मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ और यहाँ देखें नीचे देखें पेट्रोल आ रहा है। मैं ऊपर से फिर से डाल रहा हूँ, ये देखें। तो ये जो सुराख है हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है। तो इससे हमें साफ ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो हमें काम क्या करना होगा, इस ऑयल पंप को ही चेंज करना होगा। तो फाइनली इसमें हमने ये सारा चीज़ लगा दिया है। अब चलिए इसे लगाते हैं और देखते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें कि हमारी काम सक्सेस होता है या नहीं होता है। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस ऑयल पंप को दूसरा पूरा यानी कि नया ख़रीद के लाएंगे। अभी हमने सिर्फ नया का ही निकाला है। इसमें यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए ये बिल्कुल नया है। और इसी का हमने जो बीच का पार्ट होता है वो सारा पार्ट्स को हमने निकाल के सिर्फ उसमें लगा दिया है, इसमें इन चीज़ों में। अब चलिए इसे हम लगाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे ये पैकिंग नया है बिल्कुल। तो इसे दोस्तों हमने लगा के देखा, फिर भी यानी कि हेड पे ऑयल नहीं आया। और चलिए मैं दिखाता हूँ अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे था और क्या हमने किया जो कि हेड पर ऑयल आने लगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। और अभी हेड पे ऑयल बिल्कुल आ रहा है। तो अभी हमने लगा के पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस नट को भी हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ से आप देखें कि इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फाइनली जो इसकी इंजन ऑयल है वो हेड तक आ चुका है। पहले क्या था, हम 1 मिनट स्टार्ट रखे, इंजन का आवाज़ यानी कि चेंज हो गया। चेंज होते ही हमने जल्दीबाजी में इसकी टैपिट कवर को खोला और चेक किया। तो कभी भी दोस्तों आप अगर इंजन का काम करते हैं तो इंजन स्टार्ट जैसे ही करते हैं वैसे ही आपको टैपिट वाला या ढक्कन खोल के आपको इतना चाहिए कि हमें चेक कर लेना है कि हेड पर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने वही किया, यानी कि हेड पे ऑयल नहीं आ रहा था, उसे हमने रिपेयर किया। रिपेयर इसमें क्या था, जो इसकी पिन है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले उस तरफ से मैं दिखाता हूँ। इसमें हमने ऑयल पम्प यानी कि नया नहीं डाला, उसी को हमने रिपेयर किया। कैसे रिपेयर किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस तरफ से दिखाना ऑयल आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसको रखो उधर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था, ये नया हमारा ऑयल पंप है स्प्लेंडर का। तो इसका हमने ये सब पार्ट्स लगाया था। लगाने के बाद भी यानी कि ये काम नहीं हुआ। तो फिर हमने देखा कि इसकी जो ये वाला पोजीशन है ये वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। ये वाला जो पोजीशन है ये वहाँ तक जब पहुँचेगा तभी यानी कि ये ऑयल पंप चलेगी। तो यही वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, जिसके ज़रिए से ऑयल पंप नहीं चल रहा था। तो हमने फिर अच्छी तरीके से देखा, चेक किया, तो हमें इसमें फॉल्ट लगा। तो इसमें हमने काम क्या किया कि यहाँ से ये जो है, ये देखें, इसे ये इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से और ये वाला यहाँ पे लगता है हमारा, ये वाला यहाँ पे लगता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको
ये जो है इतना पे जब रहता था, ये इतना पे, तो ये यानी कि उसमें नहीं सट रहा था, इसे और बाहर आना था तकरीबन, और भी बाहर ये आता तभी यानी कि वहाँ तक ये काम करता। तकरीबन मैं दिखा दूँ कि इसे इतना यानी कि जगह होने के बाद हमने पेचकस के ज़रिए से उसे चेक किया कि कितना जगह छूटने के बाद ये वहाँ तक पहुँचेगी। तो इतना यानी कि जगह हो रहा था, और इतना पे ये यानी कि सेट उसमें नहीं, इतना पे जब रहता था तो ये नहीं सट रहा था, और ये जब बाहर रहता था तब यानी कि सट रहा था। तो उसके लिए तो इस तरफ से हमने काम क्या किया कि ये ताकि यानी कि अंदर रहे, क्योंकि ये देखे ऊपर आ जाता है, नीचे चला जाता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें इस तरफ से हमने एक कोई भी लोहा का ये नट का एक टुकड़ा काटा इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसे काट के हमने क्या किया, यहाँ पे इसे लगा दिया, यहाँ पे इतना लगा के, और फिर ये जो होता है प्लेट ऊपर की इसे लगा दिया ताकि ये भी थोड़ा दबा के रखें, और ये यानी कि यहाँ तक बाहर आ गया। इतना आने के बाद फिर वो आराम से यानी कि सटने लगा, और ऑयल पम्प ये घूमने लगा, और फिर यानी कि काम करने लगा। तो बस यही काम किया। अब यहाँ पे बात देखिए, ऑयल पम्प में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है, जो उसकी पुश रड होता है ऑयल पम्प स्पॉकेट के लिए, वो चीज़ यानी कि छोटा है। हमने पहले यानी कि इंजन बनाते टाइम हालांकि उसकी ऑयल पम्प स्पॉकेट नया डाला है, पर वो जो रड होता है उस रड को हमने सही तरीके से नहीं जांचा कि ये इस बाइक का है या नहीं है। तो वैसे में हमें पता नहीं चला, तो अभी यानी कि वो चीज़ पता चला। अब तो वो हमारे पास था भी नहीं कि दूसरा हम लगा दें, तो हमने यही काम किया यहाँ पे। अब ये डालने के बाद क्या है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये टूट जाएगा या जाम हो जाएगा, वो सब कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगी, और ये यानी कि पूरा घूमता है इसमें। इस तरीके से हमने दोस्तों इसके ऑयल पम्प को रिपेयरिंग किया। तो कभी भी हार्ट पे ऑयल नहीं आता है तो आपको इस तरीके से चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ से नट खोल के हमें चाहिए ये वाला कि वहाँ तक ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वहाँ तक आ रहा है तब तो आप देखें कैम ब्रोकर या हेड के अंदर दिक्कत है, या तो नीचे से नहीं आ रहा तो ऑयल पम्प चेक करें या ऑयल पम्प चेंज करें इस तरीके से। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।